हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होती है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसके बाद इसकी डेफिनेशंस पर जाएंगे। राइट, तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि सपोज आपकी एक प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, जहाँ पर आप कुछ गुड्स बना रहे हैं। राइट, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल होगा तभी आप फिनिश गुड्स तैयार कर पाएंगे। राइट, तो रॉ मटेरियल के अलावा और क्या क्या चाहिए होता है फिनिश गुड्स बनाने के लिए? आपको लैंड चाहिए जहाँ पे आप वो प्रोडक्शन करेंगे, आपको लेबर्स चाहिए जो उस वर्क को कंप्लीट करेंगे, मशीनरीज चाहिए जिनके ऊपर वो वर्क होगा, या इसके अलावा अदर एक्सपेंसेस जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, ठीक है, मशीनरीज को चलाने के लिए। तो ये सारे कॉस्ट आपकी इंक्लूड होती है, तब जाके कहीं आपकी एक फिनिश गुड्स तैयार होती है। राइट, ठीक है, तो इसकी जो टोटल कॉस्ट लगती है, उन कॉस्ट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, देखिए, अभी हमने डिस्कस किया कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक आने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, मशीनरी, लेबर। ठीक है, रॉ मटेरियल आपने परचेज किया होगा कहीं ना कहीं से, उसके लिए आपने एक आउटसाइडर को पे किया। मशीनरी भी आपने कहीं से परचेज की होगी, नहीं परचेज की तो आप रेंट पर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी आप पे करेंगे। लेबर आप जो भी लाएंगे, ठीक है, उन्हें आपको वेजेस देने पड़ेंगे, कोई भी आपके लिए फ्री में तो वर्क करेगा नहीं, उसके लिए भी आपको उन्हें वेजेस पे करने पड़ेंगे। यानी ये सारी पेमेंट आपने किसे की? आउटसाइडर्स को। ठीक है, लेकिन लैंड क्या था? लैंड आपका अपना था। ठीक है, आपका अपना एक लैंड था, आपने उसी को यूज़ कर लिया प्रोडक्शन के लिए। तो अब क्या आप इस लैंड के पैसे किसी को देंगे? नहीं, क्योंकि ये आपका अपना है। ठीक है, अगर आपने इसे रेंट पर लिया होता तो आपको इसके पैसे भी आउटसाइडर को पे करने पड़ते, लेकिन ये लैंड आपका अपना था, तो इसकी कॉस्ट तो आपके फिनिश गुड्स में इन्वॉल्व है। राइट, बट आपको इसकी कोई भी रेंट या कोई भी कॉस्ट आपको पे नहीं करनी। ठीक, तो जो कॉस्ट आपने आउटसाइडर को पे करी वो कहलाती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जो आपने आउटसाइडर को पे नहीं करी, जो आपकी अपनी है, ठीक है, कॉस्ट में तो इन्वॉल्व है बट आपको वो किसी को पे नहीं करनी पड़ रही, वो आपकी अपनी है, तो वो आपकी कहलाती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, आई होप इससे क्लियर हुआ होगा। अब एक बार इसकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, देखो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर द कॉस्ट विच इन्वॉल्व एन इमीडिएट आउटले ऑफ कैश, जिसमें आपको इमीडिएट कैश पे करना पड़ता है फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, जब तक आप कैश पे नहीं करोगे आप रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर सकते। राइट, द कॉस्ट इज इनकर्ड व्हेन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन और एक्टिविटी इज कंडक्टेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी जब भी आप कोई प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं या नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, उस टाइम पे कॉस्ट इनकर होती है और आपको पे करनी पड़ती है। राइट, तो ये किस लिए यूज़ होती है? ज़्यादातर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, लैंड अगर रेंटेड है या आप उसे परचेज करें तो आपको किसी आउटसाइडर को पे करना पड़ेगा, लेबर को वेजेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, कैपिटल जिसने आपके यहाँ लगाई है उससे उसको आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर रेंट, सैलरी, मटेरियल, वेजेस, ये सारे एक्सपेंसेस आपके किसका पार्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का, जिसमें आपको किसी भी आउटसाइडर को पे करना पड़ रहा है इन सारे रिसोर्सेज के बिहाफ पर। राइट, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट यानी जो आपके पॉकेट से आपको पे करना पड़ रहा है जिस कॉस्ट के लिए। ठीक है, आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ रहा है, तभी जाकर वो आपके बिजनेस के लिए आ सकती है। राइट, सो इसके लिए एक्चुअल में आप पेमेंट करते हो, पेमेंट्स दैट आर एक्चुअली मेड। ठीक है, इसमें आपको एक्चुअल में पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी एक आउटसाइडर आपको अपनी जितने भी गुड्स हैं या रिसोर्सेज हैं या जितनी भी सर्विसेज हैं तभी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अब आ जाते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट पर। इम्प्लिसिट कॉस्ट को आप इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हो। ठीक है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय द एंटिटी एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग सम अदर एक्शन। ये एक तरह का सेक्रीफाइस है जो कौन कर रहा है? एक एंटिटी कर रही है, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। कैसे कर रही है वो सेक्रीफाइस? वो अपने रिसोर्सेज को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में यूज़ करवा रही है, ये उसका सेक्रीफाइस है। अब इसे समझते हैं। सपोज आपके पास एक लैंड है, यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक लैंड है। ठीक है, उसने क्या किया? उसे अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया कि यहाँ हमें प्रोडक्शन करना है, उन्हें आपने उस जगह को आपने प्रोडक्शन यूनिट बना दिया। राइट, बट इसी लैंड को अगर मैं रेंट पर दे देती तो मेरे पास एक अच्छा अमाउंट आ जाता रेंट की फॉर्म में। राइट, तो यहाँ पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया कि इस लैंड को उन्होंने रेंट में नहीं दिया, ये सेक्रीफाइस करके, ये अमाउंट सेक्रीफाइस करके उन्होंने उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह यूज़ किया। राइट, तो इसी को कहा जाता है कि यहाँ पर एक
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पर्सनल जितने भी रिसोर्सेज थे उन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में यूज़ किया। ठीक है, द कॉस्ट अकर्स व्हेन एन असेट इज यूज्ड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये वो कॉस्ट है जब आप एक असेट को, जो आपकी पर्सनल असेट्स थी, आपने उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की फॉर्म में यूज़ किया बाय द एंटिटी इंस्टेड ऑफ रेंटिंग इट आउट, यानी बाहर रेंट पर देने से पहले ज़्यादा आपने उसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ किया। राइट, तो जैसे हमने देखा था कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट में हमें एक्चुअल में पे करना पड़ रहा था और इम्प्लिसिट कॉस्ट में हमें एक्चुअल में पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, लैंड आपका अपना है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपको किसी को पे नहीं करना। राइट, तो इसमें आपको एक्चुअल पे नहीं करना पड़ता। इसके और एग्जांपल देख लीजिए, वर्किंग इन अ बिजनेस वाइल नॉट गेटिंग अ सैलरी। ठीक है, जो भी एक ओनर है, ठीक है, अगर वो कहीं जॉब करते तो उन्हें मंथली सैलरी मिलती। ठीक है, बट उन्होंने उस सैलरी को ना लेकर उन्होंने जो बिज़नेस ऑपरेट किया, जो वो बिज़नेस रन कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं मिल रही। ठीक है, प्रॉफिट भी आपके पास आपको तब पता लगेगा जब प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद की प्रॉफिट जनरेट हुआ भी या नहीं। ठीक है, अभी तो ये है कि आपके पास कोई सैलरी नहीं आ रही। राइट, तो ये जो सेक्रीफाइस है ये भी इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट आ जाता है। या फिर आप अपने लैंड को या जितने भी जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसे आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के फॉर्म पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट आ रहे हैं जिसके लिए आपको एक्चुअल में पे नहीं करना पड़ता। राइट, आई होप आपको ये दोनों कॉस्ट समझ आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।